नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने श्रृंखला प्रारंभ की है ज्योतिष ज्ञान की शून्य से शिखर तक, जिसमें हमने पहला पाठ पूर्ण कर लिया, जहां हमने यह समझा कि ब्रह्मांड के 360 डिग्री में राशि, भाव और नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार किस प्रकार से किया जाता है। वहां हमने संक्षिप्त में अंशात्मक विस्तार को समझा। आज हम नक्षत्रों को ले रहे हैं। आज हम नक्षत्रों के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस समय से आपको मिल सके। चलिए हम प्रारंभ करते हैं नक्षत्रों पर। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों के यहां नाम लिखे हुए हैं और इन सभी नामों के सामने नक्षत्रों के स्वामी लिखे हुए हैं। हर ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है, जिसमें राहु केतु भी शामिल है। सबसे पहले हम नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों के बारे में जानते हैं, या उससे पहले यूं कह लें कि हम नक्षत्रों के नाम जानते हैं और उसके बाद में स्वामी ग्रह जानते हैं, और स्वामी ग्रह किस प्रकार हम याद रख सकते हैं यह जानते हैं। सबसे पहले नक्षत्रों के नाम। तो हमारे 27 नक्षत्र हैं: अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन 27 नक्षत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। अब इनके स्वामी ग्रह तो हमने जैसा कि यहां पर क्रमांक से लिखे हुए हैं 1, 10 और 19, यानी कि अश्वनी, मघा और मूल के स्वामी है केतु। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा के स्वामी है शुक्र। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा के स्वामी है सूर्य। रोहिणी, हस्त और श्रवण के स्वामी है चंद्र। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा के स्वामी है मंगल। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा के स्वामी है राहु। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद के स्वामी है गुरु। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद के स्वामी है शनि। और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के स्वामी है बुध। यह हो गए स्वामी। अब स्वामियों को याद कैसे रखा जाए? हमने जैसे कि 3 सेट बनाए हैं नक्षत्रों के। 3 सेटों में हमने 1 से 9 तक, 10 से 18 तक और 19 से 27 तक क्रमांक रखे। अश्वनी, मघा और मूल, इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी केतु हैं। अब इन स्वामियों को सबसे पहले याद कैसे रखा जाए? एक सूत्र आप नोट कर सकते हैं। सूत्र है आदित्य यानी सूर्य, चंद्र, मंगल यानी कि भौम, राहु, गुरु यानी कि जीव, शनि, बुध, केतु, शुक्र। सूत्र सुनिए: आ, चम, भौ, रा, जी, श, बु, के, शु। आ, चम, भौ, राजी, श, बु, के, शु। यह क्रम है नक्षत्रों के स्वामियों का, और इन्हीं स्वामियों के अनुसार महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा यानी कि सभी दशाओं का निर्धारण किया जाता है। जन्म के समय पर चंद्र जिस नक्षत्र में होता है वह उस जातक का जन्म नक्षत्र कहलाता है, और उस नक्षत्र के स्वामी की महादशा जन्म समय पर होती है। गणितीय गणना से हम यह जान लेते हैं कि वह दशा कितनी निकल चुकी है, यानी भुक्त दशा जिसको कहा जाता है, और कितनी दशा उस ग्रह की अभी बाकी है, यानी कि भोग्य काल। यह गणितीय पद्धति से निकाल लिया जाता है। अब यहां हम
सभी नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को समझेंगे। जैसा कि हमने बात की थी कि पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री में बटा हुआ है, तो 360 डिग्री में कौन सा नक्षत्र किस अंश से लेकर किस अंश तक निवास करता है, यह हम यहां जानेंगे। सबसे पहला नक्षत्र है अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र ब्रह्मांड में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट, भरणी 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट, कृतिका 26 डिग्री 40 मिनट से 40 डिग्री, रोहिणी 40 डिग्री से 53 डिग्री 20 मिनट, मृगशिरा 53 डिग्री 20 मिनट से 66 डिग्री 40 मिनट, आर्द्रा 66 डिग्री 40 मिनट से 80 डिग्री, पुनर्वसु 80 डिग्री से 93 डिग्री 20 मिनट, पुष्य 93 डिग्री 20 मिनट से 106 डिग्री 40 मिनट और अश्लेषा 106 डिग्री 40 मिनट से 120 डिग्री। अगर हम यहां गौर करें तो हर नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट ही होता है। अब इसके बाद में 120 डिग्री से प्रारंभ करेंगे, तो मघा 120 से लेकर 133 डिग्री 20 मिनट, पूर्व फाल्गुनी 133 डिग्री 20 मिनट से 146 डिग्री 40 मिनट, उत्तरा फाल्गुनी 146 डिग्री 40 मिनट से लेकर 160 डिग्री, हस्त 160 से लेकर 173 डिग्री 20 मिनट, चित्रा 173 डिग्री 20 मिनट से 186 डिग्री 40 मिनट, स्वाति 186 डिग्री 40 मिनट से 200 डिग्री, विशाखा 200 डिग्री से 213 डिग्री 20 मिनट, अनुराधा 213 डिग्री 20 मिनट से 226 डिग्री 40 मिनट, ज्येष्ठा 226 डिग्री 40 मिनट से 240 डिग्री। अब यहां बात करते हैं मूल की। मूल 240 डिग्री से लेकर 253 डिग्री 20 मिनट, पूर्वाषाढ़ा 253 डिग्री 20 मिनट से 266 डिग्री 40 मिनट, उत्तराषाढ़ा 266 डिग्री 40 मिनट से 280 डिग्री, श्रवण 280 डिग्री से 253 डिग्री 20 मिनट, धनिष्ठा 253 डिग्री 20 मिनट से 306 डिग्री 40 मिनट, शतभिषा 306 डिग्री 40 मिनट से 320 डिग्री, पूर्वा भाद्रपद 320 डिग्री से 333 डिग्री 20 मिनट, उत्तरा भाद्रपद 333 डिग्री 20 मिनट से 346 डिग्री 40 मिनट और रेवती 346 डिग्री 40 मिनट से 360 डिग्री। यहां पर यह अंशात्मक विस्तार पूर्ण हो जाता है। अब जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो नक्षत्रों का, जैसे कि हमने बताया था कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 4 चरण यानी कि एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, 4 चरण होते हैं। आप उसको पद भी कह सकते हैं, चरण भी कह सकते हैं। तो 4 चरणों के मान को हम 13 डिग्री 20 मिनट में से ही निर्धारित करेंगे। तो जब 13 डिग्री 20 मिनट को हम 4 से भागित करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3 डिग्री 20 मिनट, यानी कि हर नक्षत्र के प्रत्येक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है, यानी कि 3 अंश 20 कला। यहां डिग्री अंश होता है, मिनट्स कला होता है और सेकंड्स विकला को कहा जाता है। आने वाले जितने भी हमारे वीडियो होंगे उसके अंदर कहीं कहीं आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अंश कला विकला बोला गया, तो आप उनको अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अब यहां हमको समझना है, यह आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहें तो वीडियो को रिवर्स करके भी नोट कर सकते हैं। अब यहां जो समझने वाली बात है वह आपको बताते हैं। अश्वनी, मघा और मूल, इनके स्वामी केतु हैं और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के स्वामी
बुध। इन दोनों ही ग्रहों के प्रतिनिधित्व में जो नक्षत्र आते हैं वह मूल के नक्षत्र भी कहे जाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि जातक मूल में पैदा हुआ है, मूल तो नहीं लग रहे हैं, गंडमूल हैं, तो इन्हें गंडमूल के नक्षत्र माना जाता है। जब यहां हम बात करते हैं रेवती और अश्वनी, यानी यहां पर रेवती के बाद में जब अश्वनी आता है तो रेवती है बुध का नक्षत्र और अश्वनी है केतु का नक्षत्र। यह दो चरण, यह दो चरण, यह दो चरण और यह दो चरण, यानी यह 4 चरण रेवती के, यह 4 चरण अश्वनी के। तो इन 4 चरणों में से अंतिम 2 चरण, यानी कि बुध के नक्षत्र के अंतिम 2 चरण मूल और केतु के नक्षत्र के प्रथम 2 चरण मूल के कहे जाते हैं। अब इन नक्षत्रों में यानी कि मूल में जन्म लेने वाले जातकों का क्या फलित किया जाता है, यह हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। साथ ही साथ हम नक्षत्रों को विस्तार से समझेंगे। आज हमने नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को समझा, उनके स्वामियों को समझा और यहां हमने मूल का एक संक्षिप्त उदाहरण दिया। फलित, हम फलित के जब हिस्से में आएंगे, जब फलित तक पहुंचेंगे तो फलित में इसको किस प्रकार प्रयोग किया जाता है यह हम बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपको राशियों का अंशात्मक विस्तार समझाएंगे कि 360 डिग्री में राशियों का किस प्रकार से अंशात्मक विस्तार होता है और जो हमारे नक्षत्र हैं वो राशियों में किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं, कौन सा नक्षत्र किस राशि के अंतर्गत आता है, या यूं कह सकते हैं कि राशियों में कौन कौन से नक्षत्रों का समावेश होता है या ऊर्जा होती है। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।